फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि हमने अपनी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, उससे पहले इस 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशन से वो रिपीट करेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे कि है क्या। मीन्स जो 7.2 है उसकी एक्सरसाइज को समझेंगे, पहले हम उसकी थ्योरी को समझेंगे, थ्योरी क्या कह रही है, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर हमने पहले ही एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर दी तो हमारा जो उसमें थ्योरी दी गई है, सेल्फ फ्लो क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है, ये सारी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगी। तो पहले हम वो क्लियर कर देते हैं, उसके बाद ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2। अगर आपने 7.1 नहीं देखी तो वो देख लें, वो पूरी सीरीज मैंने कंप्लीट भेज दी है, ठीक है, अपलोड कर दी है। 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन थे 7.1 के, वो पूरे अपलोड हो गए। अब हम कर चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन होता क्या है? इंक्लिनेशन एक एंगल है, समझिए, बस उसकी कुछ कंडीशन है कि ये एंगल बनती कैसे, बाकी है इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट क्या लिखी हुई है? पॉइंट लिखी हुई है, एंगल एक्सपेंडेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स अ इंक्लिनेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले इस वर्ड को समझें। एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड मीन्स जो बने, ये बन कैसे रही है, मेड। ठीक है, एक एंगल है, वो बनती कैसे है? वो बनती है एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से, यहाँ ऐसे जाएगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ये होता है, ओ सॉरी, क्लॉकवाइज ये होता है। ठीक है, मीन्स अपोजिट उसके हो। ठीक है, अब क्या है, बनती कैसे, एंटी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। पहली पॉइंट ये कि एंगल बनती कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरी पॉइंट पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होगी। तीसरी पॉइंट कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, ना वो वर्टिकल होगी, वो होगी नॉन हॉरिजॉन्टल। मीन्स ना वर्टिकल हो ना हॉरिजॉन्टल हो, वो बीच में ऐसी लाइन बनाए, उसे हम कहते हैं क्या, इंक्लिनेशन। ठीक है, अब इसको हमने थ्योरी की तरफ समझ लिया, अब ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली वो क्या कह रहा है? ग्राफिकली ये कह रहा है कि ये वाई एक्सिस है एंड देन ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, कहाँ से क्या कह रहा है कि एंगल जो बन रही है वो कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। ऐसे बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बन रही है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ओके, पहली पॉइंट थी एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी थी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो। तीसरी पॉइंट के नॉन हॉरिजॉन्टल हो, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। मीन्स ये हमारी क्या होगी, इंक्लिनेशन। ये हमारी यहाँ पर बन गई एंगल। एंगल क्या है कि एंगल वो उसकी डायरेक्शन जो हो वो एंटी क्लॉकवाइज हो, एंड देन स्टार्ट हो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंड देन वो क्या हो, वो नॉन हॉरिजॉन्टल ना हो, तो उसे हम कहेंगे इंक्लिनेशन। ये हमारी एक एंगल की तरह बन गई। एंगल क्या होती है जो हम पढ़ते हैं? एंगल ये होती है ना कि दो पॉइंट्स को जो मिले उसे हम मीन्स कॉमन कोई भी पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, इसे हम एंगल कहते हैं। उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती कि एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो। एंगल जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती कि पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट हो, पर यहाँ इंक्लिनेशन में है कि पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दूसरी पॉइंट समझिए, जो हमारा इंक्लिनेशन है वो एंगल कौन सी होगी, वो होगी जीरो ग्रेटर, जो जीरो एंगल है उससे ज़्यादा हो, पर 180 से क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, जीरो से ग्रेटर देन हो बट 180 से क्या हो, लेस देन हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारी इंक्लिनेशन बन रही है। अगर हम जीरो से लेकर 180 तक चलें, मीन्स ये कॉर्डन एंड ये कॉर्डन क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इंक्रीड होंगे। ये एक पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड कॉर्डन में बनेगी ये इंक्लिनेशन। यहाँ पर क्या, हाँ ये यही पॉइंट मैंने अभी बताई कि इट इज़ ऑलवेज बिटवीन जीरो एंगल टू 180 एंगल। यहाँ तक क्लियर। अब नीचे वाले पॉइंट, एवरी इंक्लिनेशन इज एन एंगल बट एवरी एंगल इज नॉट इंक्लिनेशन। ये मैंने अभी आपको पॉइंट क्लियर किया कि हर इंक्लिनेशन जो है, हर इंक्लिनेशन जो है वो एंगल बन सकती है, बट एंगल कभी भी इंक्लिनेशन नहीं बन सकती। अब ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये थ्योरी समझाई इसकी इंक्लिनेशन की, मैं फिर से ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, फिर से ड्रा कर रही हूँ। ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये क्या बनेगी, इंक्लिनेशन बनेगी। अब ये क्या है, ये एंगल है, ये एंगल तो बिल्कुल है, ये एंगल भी है, ये इंक्लिनेशन भी है। मीन्स जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, एंगल बन सकती है, बट एंगल कभी भी इंक्लिनेशन नहीं बन सकती। अब यहाँ पर ये देखें,
सपोज करें मैं दूसरी जो एंगल है, जो ग्राफ है वो ड्रा कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये स्टार्ट हो रही है इधर से, ये एंगल है, हाँ ये बिल्कुल एंगल। एंगल क्यों है? क्योंकि ये किसी भी एक पॉइंट को देखकर, मीन्स जो कॉमन पॉइंट को बना रही है एंड देन वहाँ पर एंगल अपनी बना रही है। ये इंक्लिनेशन है नहीं, ये इंक्लिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखें डेफिनेशन में कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज तो है ठीक है, बट स्टार्ट कहाँ से हो? पॉजिटिव एक्सिस से। ये पॉजिटिव एक्सिस से हो रही है, नहीं ये वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस से हो रही है स्टार्ट। इसलिए ये एंगल तो है बट ये इंक्लिनेशन नहीं है। ये एंगल भी है और ये इंक्लिनेशन भी है। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इंक्लिनेशन एक एंगल है जो स्टार्ट हो एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज, एंड स्टार्ट हो कहाँ से? पॉजिटिव एक्सिस से। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सम पॉइंट्स अबाउट इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0। इंक्लिनेशन बन कहाँ रही है? वो बन रही है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर बन रही है इंक्लिनेशन, तो वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। ये तो सिंपल सी पॉइंट ही मीन, ये देखें, वो तो मैंने आपको वर्बली बताया, अब ये ग्राफिकली देखें, ठीक है। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस एंड देन ये ऊपर वाला ये वर्टिकल वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? इंक्लिनेशन कहाँ से इंक्लिनेशन बनेगी? यहाँ पॉजिटिव एक्सिस से इंक्लिनेशन बन रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस भी क्या है? यहाँ पर ये मीन्स दोनों क्या है? दोनों पैरेलल हैं। दोनों, जब भी कोई चीज़ पैरेलल हो तो वहाँ पर जो एंगल बनती है वो बनती है जीरो एंगल। पूरी फ्लैट होती है, पूरी सीधी होती है, तो उसे हम कहेंगे कि एंगल वहाँ पर जो बन रही है वो हमारी बन रही है जीरो, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गई कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन बनती कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर बन रही है। तो जो हमारी एक्स एक्सिस है, जो हमारी लाइन एक्सिस की, वो भी तो उसके पैरेलल ही है, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगी हमारी जीरो एंगल बनेगी। दूसरी पॉइंट तक आते हैं, ठीक है, आते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस। अब इंक्लिनेशन हम देख रहे हैं, हम बना कहाँ रहे हैं? एक्स एक्सिस पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इंक्लिनेशन। अब ये इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस कह रहा है, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ अ वाई एक्सिस ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर ये इंक्लिनेशन तो बन रही है, बट ये किसके परपेंडिकुलर? वाई एक्सिस के। वही पॉइंट बता रहा है कि इंक्लिनेशन ऑफ अ वाई एक्सिस ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर होगी उसी के ही वाई एक्सिस से। परपेंडिकुलर जब भी नाम आए मीन्स वहाँ पर जो एंगल की बात करा वो है 90, राइट एंगल की बात करा है। यहाँ पर राइट एंगल ही बन गया हमारा 90, ठीक है। ये पॉइंट भी वो क्लियर। अब दूसरी पॉइंट देखिए, इंक्लिनेशन ऑफ अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स वो डिवाइड करे, वो कट करे टू इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्टर क्या होता है? कोई भी लाइन हो, कोई भी एक लाइन हो, वो इक्वल पार्ट्स में क्या करे? डिवाइड करे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, कट करे, इसे हम कहेंगे बाइसेक्टर। इंक्लिनेशन जो है वो हमेशा बाइसेक्ट करती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर ये एंगल बन रही है, अब ये देखिए, ये सीधा यहाँ पर ये एंगल बनेगी पॉजिटिव एक्सिस से, और जा कहाँ रही है? यहाँ जा रही है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रही है और जा रही है थर्ड तक। तो यहाँ पर जो हमारी एंगल बनेगी वो बनेगी 45, जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्या कह रहा है कि इंक्लिनेशन ऑफ बाइसेक्टर वो कट करेगी, हमेशा ये कट करेगी ये सीधा फर्स्ट और थर्ड को, तो वहाँ पर जो एंगल होगी वो 45 होगी। अगर हम सेकंड की बात करें, मैं अपनी ये पेन का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। सेकंड की बात करें कि यहाँ पर जो सेकंड है वो जब भी बाइसेक्ट करेगी, जब भी सेकंड और फोर्थ, सेकंड को बाइसेक्ट करेगी तो वो फोर्थ को भी साथ ले जाएगी। मीन्स इक्वल तरीके से क्या करेगी? उसे बाइसेक्ट करेगी। इक्वल तरीके से क्या करेगी? उसे बाइसेक्ट करेगी। यहाँ से ये बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब एंगल क्या? पॉजिटिव एक्सिस से बनेगी। ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम क्या करें, हम पहली वाली पॉइंट को देखें कि जब भी वो बाइसेक्ट करेगी, वो फर्स्ट को बाइसेक्ट करेगी, तो वो जब भी वो फर्स्ट को कटेगी, बीच में कटेगी, तो वो थर्ड भी आएगा बीच में, ठीक है। वहाँ पर जो हमारी एंगल बनेगी वो बनेगी 45, बट जब भी वो सेकंड एंड फोर्थ को बाइसेक्ट करेगी तो वहाँ पर जो हमारी एंगल बनेगी वो बनेगी 135, जिसकी वैल्यू होती है -1। यहाँ तक क्लियर? इंक्लिनेशन होती क्या है? एंगल होती है, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको। अब हम चलते हैं स्लोप की तरफ कि स्लोप क्या है। हमारे जो 7.2 है उसमें स्लोप का जिक्र बहुत है, ठीक है। हम वही पढ़ेंगे आपके स्लोप होता क्या है क्या। स्लोप एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट है। टेंजेंट तो आपको पता होगा,
जो ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं, 6 रेशियो है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉटेक थीटा, ठीक है। ये सारे जो है वो है रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो। उनमें से जो टेंजेंट रेशियो है वो स्लोप बनाता है। आप कैसे, ये देखें, ये डेफिनेशन पहले आप क्लियर कर लें अपनी, क्या कह रहा है इसमें, ये बुक वाली डेफिनेशन है, राइज ओवर रन। राइज मीन्स ऊपर जाना, रन मीन्स नीचे भागना। ये देखें, राइज ओवर रन, ये हमारी है स्लोप की डेफिनेशन। स्लोप की डेफिनेशन क्या है, ये ऊपर तो जा रहा है बट ये नीचे रन कर रहा है। मीन्स यहाँ पर हम जो बात कह रहे हैं कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। इसलिए तो हम टेन थीटा यूज़ कर रहे हैं अपनी, कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो ऑफ द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है अभी हमने पढ़ी। अब टेन थीटा के साथ हमेशा एंगल तो होती है, ये तो पता होगा। यहाँ पर जो एंगल होगी ना वो इंक्लिनेशन होगी, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी। क्या कह रहा है कि स्लोप होता क्या है, स्लोप एक ट्रिग्नोमेट्री टेंजेंट है ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। यहाँ आप यहाँ पर ये देखिए, राइज ओवर रन, ऊपर जा रहे हैं नीचे, मीन्स एक स्लोप बना रहा है, एक स्लोप बना रहा है, ठीक है। उसे हम कहेंगे कि जो एक ऊपर जा रहा है मीन्स परपेंडिकुलर, देन नीचे जो आ रहा है वो बेस, मीन्स एक परपेंडिकुलर बेस इसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। यहाँ तक ये क्लियर। स्लोप को डिनोट किया जाता है एम से, एंड देन इसका फार्मूला, अगर कोई भी आपको स्लोप फाइंड करने के लिए कहे एंड आपको एंगल दे, जैसा कि हमने इंक्लिनेशन अभी एंगल पढ़ी कि जो सेकंड और थर्ड को वो बाइसेक्ट करती है, वो कौन सी एंगल होती है, वो होती है 45। सपोज करें कि हमें इंक्लिनेशन मिल गई है, ठीक है। अब क्या करें, सपोज क्या हमें मिल गई है, अब हमें क्या करना है, हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप बराबर होता है किसके, एम इक्वल्स टू टेन थीटा के। एंगल क्या है, इंक्लिनेशन क्या है 45, टेन 45 क्या होगा 1, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर, यहाँ तक भी क्लियर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा दिया गया हमें वो क्या है, वो इंक्लिनेशन है, ठीक है। और इंक्लिनेशन हमें एंगल मिल गई है कि जब भी इंक्लिनेशन जो है वो फर्स्ट और थर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, तो 45 एंगल होगी, एंड 45 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। एंड देन जब भी वो सेकंड और फोर्थ को बाइसेक्ट करेगी तो एंगल क्या होगी 135, जिसकी वैल्यू होती है 10, 135 की वैल्यू होती है -1। क्लियर यहाँ तक, ओके। स्लोप पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये तो पता होगा, होना चाहिए ना। सारे को मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए था। अब क्या है कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कब हो। स्लोप पॉजिटिव तब भी होगा इफ जब एक्यूट एंगल होगी। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90, ठीक है। जब भी लेस देन 90 होगी तो क्या होगा, एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर हम देखें, जो इंक्लिनेशन है वो बाइसेक्ट कर रहा था सेकंड और फर्स्ट और थर्ड को, तो वहाँ पर एंगल क्या थी 45। ये 90 से लेस देन है या ग्रेटर देन 90 से, ऑब्वियसली ये लेस देन है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो बात ये कह रहा है कि एक्यूट एंगल हमेशा क्या होगी, वो पॉजिटिव हमें नंबर देगी। स्लोप इज हमेशा पॉजिटिव तब भी होगा जब एक्यूट एंगल होगी। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90। ये पॉइंट क्लियर। एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, इंक्लिनेशन तो एंटी क्लॉकवाइज होती है विद एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरी पॉइंट पढ़ते हैं कि स्लोप नेगेटिव कब होगा। स्लोप नेगेटिव जब होगा जब ऑब्ट्यूज एंगल होगी। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90। अगर हम देखें कि सेकंड और फोर्थ को जो कॉर्डन बाइसेक्ट कर रहे थे इंक्लिनेशन, ठीक है, वो कौन सी एंगल थी, वो एंगल थी 31, 35। वो ऑब्ट्यूज होगी या एक्ट्यूज होगी, एक्यूट होगी, वो ऑब्ट्यूज होगी। ऑब्ट्यूज मीन्स वो ग्रेटर देन 90 होगी, 135। इंक्लिनेशन हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। स्लोप क्या होता है, एम इक्वल्स टू टेन थीटा, यहाँ पर जो थीटा है वो इंक्लिनेशन है, ठीक है। एम इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा 110, 135 क्या होगा -1। यहाँ पर जो हमें स्लोप मिला वो नेगेटिव मिला। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट रखी वो क्लियर है कि जब एक्यूट एंगल होगी मीन्स लेस देन 90 होगी तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मीन्स हमारा स्लोप जो है पॉजिटिव होगा। अगर हमारी जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज मीन्स ग्रेटर देन 90 है तो हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉइंट्स क्लियर, ठीक है। ये सिंपल सी पॉइंट्स थी, कुछ मैंने आपको ये समझाने के लिए ये पॉइंट लिख ली, जैसे कि आप पूरी ओवरव्यू इसे पढ़ के उसके बाद ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। उसके बाद ही आप अपने लेक्चर अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, जैसे कि आपको पूरी एक्सरसाइज क्या हो, क्लियर हो जाए। कोई भी जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जब भी उसकी थ्योरी ज़रूर पढ़ें। थ्योरी नहीं पढ़ते तो उसकी आपको एक्सरसाइज नहीं समझ में आती, उसके सवाल समझ में नहीं आते कि कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है, दे क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। पहले आप उसकी थ्योरी पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड देन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।